दोस्तों, देशभक्ति दिखाने के लिए ना तो आपको किसी को साबित करना होता है, ना तो मैं भी कैमरे के आगे आता कि मुसलमान जन गण मन गाते नहीं, भारतीय तिरंगे को सलाम नहीं करते। ठीक उसी तरह मेरे देश के ऊपर जो उंगली भी उठाएगा तो हम उसका हाथ काटने तक का हिम्मत रखते हैं। एक मुसलमान होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, बख्श दीजिए हमारे देश के लोगों को, बख्श दीजिए हमारा देश को। बहुत कुछ खोने के बाद ये देश हमारा यहाँ तक पहुँचा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों, देशभक्ति दिखाने के लिए ना तो आपको किसी को साबित करना होता है, ना तो मैं भी कैमरे के आगे आता, ना आप ये सब देखते। फिलहाल जो आपने देखा, मुझे सिर्फ इसीलिए आना पड़ा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश में नफ़रत फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, ये बात कहकर कि मुसलमान भारत के झंडे को सलाम नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते, जनगण मन गाते नहीं, ये सब बोलते रहते हैं। तो सिर्फ इसी बात के लिए मुझे कैमरे के आगे आना पड़ा, जनगण मन गाना पड़ा। नहीं तो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं था, ना तो मैं कैमरे के आगे आता। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग हमेशा मुसलमान को टारगेट करते हैं, झूठ बात कहकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मुसलमान जनगण मन गाते नहीं, भारतीय तिरंगे को सलाम नहीं करते। सिर्फ मुझे इसलिए आना पड़ा, नहीं तो मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मुसलमान होने के नाते मुझे ये करना पड़ा, दुनिया को दिखाना पड़ा, नहीं तो हमें कोई किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुसलमान ज़रूर वंदे मातरम कहते नहीं, वो इसीलिए नहीं कहते, वंदे मातरम का मतलब है किसी का वंदना करना, यानी कि इबादत करना। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकता नहीं, किसी की इबादत करता नहीं। मुसलमान वो अपने मर्जी के मालिक नहीं है, वो अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह के लिए ही इबादत है उसका, और किसी के लिए नहीं। चाहे मेरा कोई गला तक काट दे, कोई गला काटने के लिए भी आ जाए, तब भी मैं यही बोलूँगा अल्लाहु अकबर, सिर्फ यही बोलूँगा अल्लाहु अकबर। ना तो मैं किसी का इबादत करूँगा। मुसलमान सिर्फ इसी वजह से नहीं बोलता। मुसलमान किसी का इबादत नहीं करता अल्लाह के अलावा। चाहे मेरे सामने मेरे माँ बाप क्यों ना आ जाए, मेरा बाप का बाप भी क्यों ना आ जाए, मैं सिर्फ अल्लाहु अकबर के अलावा किसी की इबादत नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, CM PM गवर्नर, चाहे कोई भी हो, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी का इबादत नहीं करेगा। सिर्फ इसीलिए जो है मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता। बाकी जनगण मन सभी गाते हैं, सभी भारतीय तिरंगा को सलाम करते हैं। जहाँ तक देश की बात है, ऐसे मान लीजिए अगर मेरे सामने मेरे माँ बाप को कोई मारने के लिए आ जाए, क्या मैं चुप बैठूँगा? बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दूंगा, सामने वाले को फाड़ के रख दूंगा उसको, बिल्कुल। चाहे कोई भी बेटा रहे, वो ऐसे ही करेगा। ठीक उसी तरह मेरे देश के ऊपर जो उंगली भी उठाएगा तो हम उसका हाथ काटने तक का हिम्मत रखते हैं। इसीलिए मुसलमान, ऐसा नहीं कि मुसलमान फ़ौज में नहीं जाते, मुसलमान फ़ौज में है, पुलिस में है, हर डिपार्टमेंट में है। मुसलमान जान देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, आज के दिन पर, इस रिपब्लिक डे पर, एक मुसलमान होने के नाते मैं सब के लिए अल्लाह के पास दुआ करता हूँ, आप सबका घर परिवार सुख ही रहे, चैन व अमन से रहे, खुशहाल रहे। और नफ़रती भाई जो हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, दोस्तों खास करके मैं उन मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ,
उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, आप सबका, उन मीडिया कर्मी का, हर किसी का घर परिवार खुशी में रहे। अल्लाह के पास मेरा यही दुआ है। लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, आप लोग जो देश में कर रहे हैं आज, उसको बंद कर दीजिए, अभी भी वक्त है। एक मुसलमान होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, बख्श दीजिए हमारे देश के लोगों को, बख्श दीजिए हमारा देश को। ऐसा मत करिए। बहुत कुछ खोने के बाद ये देश हमारा यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि आसानी से ये देश यहाँ तक पहुँच गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोने के बाद देश यहाँ तक पहुँचा है। एक मुसलमान होने के नाते फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग चैन व अमन बरकरार रखें। अगर मानते हैं कि इससे पहले भी दंगा फिसाद होता था, हम भी मानते हैं इससे पहले दंगा फिसाद होता था, हिंदू मुस्लिम होती थी, लेकिन क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आगे ऐसा ना हो? आपका भी तो कर्तव्य बनता है। आप मीडिया कर्मी हैं, पूरा देश आपको सुनता है, आप लोगों को सुनता है, इसीलिए आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बख्श दीजिए हमारे देश के लोगों को, बख्श दीजिए उन मासूम लोगों को जो कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे आप लोगों के चक्कर में आकर दंगा फिसाद के चक्कर में ना पड़ जाएं। बताता हूँ आप लोगों को, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, बख्श दीजिए हमको, बख्श दीजिए उन आने वाले पीढ़ी को, आने वाले नस्ल को, छोटे छोटे बच्चे को बख्श दीजिए। जाते जाते एक ही बात बोल के जा रहा हूँ, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का थोड़े ही है हिंदुस्तान। जय हिंद।